Hello everyone, welcome back to my channel All Sorted, and in this video we are going to see the B School average placements of 2022-2023 if it is available, and the average of 2 years of all the top B schools, top 40-50 B schools that we have in this list covered. So I'm going to share this list soon on my Telegram channel. Why I wanted to make this video and why you should watch the video is because I will share the nuggets of wisdom that I have, so that you don't miss important points and don't just blindly go on this report. So watch till the end so that you don't miss, and half information is really harmful. So I'm going to share some important points to note while I'm going through the whole report. So let's get started. So first of all, I am Calcutta average salary 2022 was 34, 2023 not available data, percentage growth because available data is not there, so no percentage growth is khali column, and average as 2023 not available, average of 2 years is 34.2. Similarly, for other B schools, like let's go to ISB. Okay, ISB average salary 2022 32 lakhs, average salary 2023 34 lakhs, percentage growth was 4% than 2022, and average of 2 years is 33 lakhs for ISB Hyderabad. So similarly, interpretation will be there for all other colleges, right? Now, important point to note first of all is don't go on average salaries, guys. Never go on average salary. You should rely on median salary. Okay, why is this so? Because understand there are international placements also. Suppose किसी को 1 करोड़ का पैकेज लग गया है, लाइक बट वो 1 करोड़ INR में कन्वर्ट होके लगा है, बाहर जाके यूएस में उसको अगर वो जॉब मिला है तो वो पीपीपी, दैट इज परचेसिंग पावर पैरिटी, उसको ध्यान में नहीं रखते, जिसको डॉलर्स में पैकेज मिला है डायरेक्टली रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब एवरेज आप निकालोगे पूरे स्टूडेंट्स का, तो बिकॉज ऐसे कुछ 5-10 स्टूडेंट्स होंगे जिनको बाहर के डॉलर्स में पैकेज लगा है और वो सीधा रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं विदाउट कंसिडरिंग द परचेसिंग पावर पैरिटी, क्योंकि यूएस में रहने का अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यूएस में अगर आप यहाँ के हिसाब से अगर आपको 75 लैक्स का भी सैलरी है, यूएस में है, पर यूएस के हिसाब से वो 15-20 लाख का सैलरी ही माना जाएगा, राइट? सो देयर इज सो मच डिफरेंस बिकॉज परचेसिंग पावर पैरिटी, क्योंकि यूएस में महंगाई भी तो भाई उतनी ही है। तो वो 75 लैक्स का पैकेज इंडिया का इज नॉट इक्वल टू 75 लैक्स इन यूएस, राइट? सो यू हैव टू कंसिडर परचेसिंग पावर पैरिटी। दैट्स वाई एवरेज प्लेसमेंट्स नहीं देखने चाहिए, क्योंकि कुछ स्पाइक्स की वजह से कुछ स्टूडेंट्स के यूएस सैलरी के जो कन्वर्ट हो जाती है रुपीज़ में, उससे एवरेज पैकेज बहुत बढ़ जाता है। सो जैसे आई एम कैलकाटा का 34 लैक्स एवरेज सैलरी दिखा रहा है, उसमें से जो इंटरनेशनल लोगों को लगा है, जैसे बाहर का डॉलर्स में लगा है, वो सीधा कन्वर्ट कर दिया इसलिए 34 दिख रहा है, पर वो एक्चुअल में होगा कुछ 26-27 मेरे हिसाब से, राइट? सो इफ यू कंसिडर ओनली इंडियन सैलरीज, सो एवरेज काफ़ी कम आ जाएगा। सो दैट्स वाई ऑलवेज रिलाई ऑन मीडियन सैलरीज। why you should rely on median salaries, and that is the reason most of the B schools won't give you the median। आप सिर्फ एवरेज सैलरी आपको मोस्ट ऑफ द बी स्कूल्स दिखाएंगे, तो आप समझ जाना कि कुछ तो घपला है बॉस। तो हमेशा प्लेसमेंट रिपोर्ट में जाने का और देखने का कि मीडियन सैलरी है क्या। मीडियन का मतलब आपको पता ही है, मीन मीडियन मोड। इतना कैट का तैयारी कर रहे हो तो मीडियन का मतलब पता होगा, मतलब 100 बच्चे अगर है तो जो 50वां बच्चा है, मिडल वाला बच्चा, उसको कितना पैकेज मिला है। तो दैट इज अ मच बेटर इंडिकेटर, राइट? सो लेट्स सी, आई एम कैलकाटा का हम देख लेते हैं 34, आई एम बैंगलोर 33, आई एम अहमदाबाद 33, सेम आई एस बी विच इज़ अ 1 year प्रोग्राम एट हैदराबाद, राइट? आई एस बी का 32, एफ एम एस 32.4, एस पी जैन अगेन वेरी गुड कॉलेज इन मुंबई 32, आई एम लखनऊ 31। नाउ आई एम लखनऊ का भी काफ़ी डाइसी रहता है मोस्ट। ये आपको देखना पड़ेगा कि ये ऑडिटेड रिपोर्ट्स भी है क्या। मेरे ख्याल से सिर्फ आई एम अहमदाबाद और टॉप आई एम 2-3 ही ऑडिटेड रिपोर्ट्स निकालते हैं। तो अगर ऑडिटेड नहीं होगा तो वो बहुत सारे बी स्कूल्स, कुछ जो लोग अनप्लेस्ड होते हैं उनको हटा देते हैं, फिर जितना बचा है उनका एवरेज लेते हैं, ताकि एवरेज सैलरी हाइक हो जाए, है ना, स्पाइक होके दिखे, आप एकदम अट्रैक्ट हो जाओ, भाई इतना सारा एवरेज सैलरी, मतलब मेरे को जाके इतना मिल ही जाएगा। ऐसा घपला मत करना, ठीक है? तो आपको वेबसाइट पे जाके देखना है इनके, जैसे आई एम लखनऊ प्लेसमेंट रिपोर्ट 2022-2023। सो आपको वहाँ पे देखना है कि मीडियन सैलरी कितना है। तो चलो अभी तो एवरेज, क्योंकि इसमें रिपोर्ट में तो मैं एवरेज पढ़ लेता हूँ। एक्सेल आर जमशेदपुर 30.7,
2022 का एवरेज सैलरी। PGDBA विच इज़ IIM कैलकटा, IIT खड़गपुर, वो वाला जो कोर्स है बिजनेस एनालिटिक्स वाला, डेज 29 lakhs का पैकेज। सो IIM कोईकोड 29.5, JBIMS मुंबई 27, एक्सेलारा NCR का भी एक है रीजन, राइट, एक्सेलारा NCR कैंपस 27। IISc अगेन वेरी लिमिटेड सीट्स, बट IISc बैंगलोर में भी MBA होता है गाइस, सो थोड़ा सा पढ़ लेना अगर आपको पता ही नहीं है कैसे अप्लाई करना, देखना। 26.8। MDI गुड़गांव 26.24। IIT बॉम्बे विच इज SJM SOM, शैलेश मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट 25.9 lakhs, very good for supply chain. NEETI again good for supply chain 25.4 lakhs. IFT Delhi international business 25.16. IIM Indore 25 lakhs. TIS Mumbai, this is HRM and LR course, 23.97, almost 24 lakhs. IIM Shillong, IIM Shillong 23.1, NMIMS 23, बट NMIMS का बहुत ज़्यादा फीस है, तो आपको सीधा एवरेज सैलरीज पे नहीं जाना है गाइस, ठीक है। 2-3 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मीडियन सैलरी चेक करना। सेकंड, आपको स्पेशलाइजेशन से चेक करना है कि भाई अगर मैं HR के लिए देख रहा हूँ तो टिस आप बाकी कॉलेज से कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे HR के प्लेसमेंट नहीं होते अच्छे, तो टिस टॉप 1 और 2 में आ जाता है, राइट। तो ये ऐसी लिस्ट नहीं देखो कि दीज आर नॉट रैंकिंग वाइज कॉलेजेस, राइट, ऑल्दो कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए हैं एज पर द एवरेज सैलरी, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू जज अ कॉलेज रेपुटेशन, राइट। सपोज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये PGDBA जो कोर्स है एक्सेलर है जमशेदपुर के बाद आपको दिख रहा है, PGDBA इज एनालिटिक्स का कोर्स, कोर एनालिटिक्स, राइट, बिजनेस एनालिटिक्स। तो आप दूसरों को कंपेयर नहीं कर सकते विच इज जनरल MBA इन IIM अहमदाबाद बैंगलोर। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो वो आपके लिए टॉप कॉलेज हो जाएगा, करेक्ट। सिमिलरली XLRI अगर HRM प्रोग्राम देख रहे हो तो दैट विल बी नंबर 1। अगर आप सप्लाई चेन और ऑपरेशंस करना चाहते हो तो आप सीधा IIT बॉम्बे और NEETI टारगेट करोगे, बाकी भाड़ में गए, आपको इतना उसका लेना देना नहीं है। HR का कॉन्सेंट्रेशन करना है तो TIS विल बी नंबर 1 और नंबर 2 देयर, राइट। आई होप आपको समझ गया। सो IIM शिलोंग 23, NMIMS मुंबई 23, SIBM पुणे 23 lakhs एवरेज पैकेज। IIT दिल्ली 21, अगेन IIT दिल्ली आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है IITs के लिए, MBA जो प्रोग्राम है IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, सो उसका भी देख लेना, और उसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़। SCM HRD 20 lakhs, IIT खड़गपुर 19 lakhs, माइका विच इज़ अगेन एडवर्टाइजिंग है ना, डिजिटल मार्केटिंग और वो सब के लिए वेरी गुड कैंपस माइका। तो अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आपको बस एवरेज पैकेज के हिसाब से नहीं जाना है, क्योंकि माइका थोड़ा नीचे है लिस्ट में, तो ऐसा नहीं है कि माइका आप नहीं कंसिडर करोगे, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। सो आपको भाई अपना स्पेशलाइजेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा, राइट। सो माइका 19 lakhs, GLIMN Great Lakes, I think Chennai 17 lakhs, IIM Udaipur अगेन वन ऑफ द न्यू IIMs, मतलब न्यू IIMs में सबसे न्यू या ओल्ड में सबसे जो न्यूएस्ट है वो IIM उदयपुर 17 lakhs, IIM रायपुर 17, अगेन 17.7, XIMB वेरी गुड कॉलेज फॉर HR अगेन 17 lakhs, IIM त्रिची 17, IIT रुड़की मद्रास, IIT कानपुर ऑलमोस्ट 16.5 lakhs, IIM रांची 16 lakhs। सो अब देखो भाई, IIM रांची, IIM रोहतक काफ़ी नीचे है लिस्ट में। आपको बस IIM टैग में भी नहीं जाना है कि बस IIM टैग मेरे को बेबी भी मिल गया, बस कोई भी मिल गया तो जाना है, ऐसा नहीं है। बाकी सारे इतने कॉलेज आप देख रहे हो कि जो विदाउट, जिसमें IIM लगा नहीं है पर उसके पैकेजेस काफ़ी अच्छे हैं, राइट। नेक्स्ट इज IMT गाजियाबाद 15 lakhs, IMI दिल्ली 15 lakhs, IIM नागपुर 15 lakhs, अगेन न्यू IIM, XIMB HRM 15 lakhs, IIM Vizag 15, IIM अमृतसर 14.6, IRMA 14.34, 14.04, IIM Jammu again new IIM baby IIM for 13.78, SDA Bokkani 13.7, DAC 13.48, SIMSRI which is योर सिडनम कॉलेज जो आपको महाराष्ट्र CET से मिलता है 13.3 lakhs एवरेज पैकेज। IIT J आई थिंक जोधपुर 13.02, IIM सिरमौर, IIM संबलपुर, ये सब बेबी IIMs है 12.6 lakhs एवरेज पैकेज।
TAPME 12.5, SIM, which is good for operations and supply chain, SIM in Nasik 12.38, IM Bodh Gaya 12.36, GIM 12.14, DBE 11.97, NMIMS Bangalore, वो पहला वाला मुंबई का था और काफ़ी डिफरेंस है, NMIMS Bangalore 11.8, बिट्स पिलानी में भी MB होता है 11.68 का एवरेज पैकेज। NMIMS अगेन हैदराबाद कैंपस भी है, सो मुंबई बैंगलोर हैदराबाद। NMIMS हैदराबाद का एवरेज 11.65, NIBM आई थिंक पुणे 11.4841, बैंकिंग के लिए अच्छा कॉलेज है। SIIB इंटरनेशनल बिजनेस 11.32, LBSIM SIIBM बैंगलोर 11.2, देन लीबा सॉइल NMIMS नवी मुंबई भी खुल गया भाई 10.7 एवरेज पैकेज। SRCC 10.61, GAG SOM ये तो मेरे को पता नहीं है भाई, SCIT भी नहीं पता फुल फॉर्म। GLIM गुड़गांव 10.53, NMIMS इंदौर भी कैंपस है 10.5, निर्मा 10.49, BIM त्रिची 10.46, UBS, then KJ Somaiya is 10.25, which is again through Maharashtra CET आपको मिलता है। UBS चंडीगढ़ 10.13, IMI भुवनेश्वर 10 lakhs, ISM धनबाद 10 lakhs, IMT नागपुर का 10 lakhs एवरेज पैकेज, वेलिंगकर मुंबई का 9.94, SSBF 8.2। सो ये है इसके एवरेज पैकेजेस। ठीक है, आपको 2023 का डेटा भी इसमें दिया है नेक्स्ट कॉलम में, वो मैंने पढ़ा नहीं है, सो आप परसेंटेज ग्रोथ भी देख सकते हो और एवरेज ऑफ 2 years दैट इज 2022 एंड 2023 का एवरेज पैकेज भी देख सकते हो। नाउ 3 इंपॉर्टेंट सेलियंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। जस्ट एवरेज पैकेज नहीं देखना है आपको, आपको मीडियन सैलरी देखना है अगर कॉलेज का सच में आपको प्लेसमेंट का वर्थ देखना है तो। सो इसके लिए आपको प्लेसमेंट रिपोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर मीडियन सैलरी मेंशन नहीं किया है तो समझ जाओ कुछ तो झोल कर रहे हैं ये लोग, कुछ तो छिपा रहे, डेटा इज नॉट दैट गुड इनफ, राइट। सो मीडियन सैलरी लिखा होना चाहिए, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डोंट रैंक दीज कॉलेजेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दैट एवरेज पैकेज। कि भाई अगर सपोज माइका का 19 lakhs एवरेज पैकेज है तो वो टिस से खराब है, IIM शिलोंग से खराब है, JBIMS से खराब है क्योंकि उसका एवरेज पैकेज कम है, ऐसा नहीं है। सपोज आपको यार पता चल गया एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग साइड में ही मेरे को इंटरेस्ट है, उसी में मेरे को करना है, तो आपके लिए वो काफ़ी दो नंबर 3 पे आ जाएगा, करेक्ट, माइका अहमदाबाद। सो ऐसा आपको जज करना है। अगर HRM मुझे करना है तो टिस का कितना एवरेज है, 23 पॉइंट ऑलमोस्ट 24 lakhs। सो टिस इज लेसर देन नीटी, JBIMS, FMS, ऐसा नहीं है भाई। टिस फेमस है HRM के लिए, तो मुझे अगर पता है ह्यूमन रिसोर्स में मैनेजमेंट करना है तो मेरे लिए टिस हो जाएगा नंबर 1 नंबर 2 कॉलेज, राइट। सो ऐसे जज करना है। सो बस एवरेज पैकेज से ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, वो गधा गिरी मत करना, ठीक है। इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, नहीं तो लिस्ट तो आपको मैं डायरेक्ट दे सकता था। एंड थर्ड पॉइंट, इसको ये देखो कि आपको एवरेज मतलब आपको बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे पता चल गए विच आर नॉट IIMs। So you are not just an IIM aspirant, you are an MBA aspirant, remember that. So there are so many good options that you have जिसको आपको अप्लाई करना ज़रूरी है। एवरेज पैकेज से समझ गया होगा कि यार ये तो अच्छा कॉलेज है, मुझे पता नहीं था। सो आपको अवेयरनेस भी थोड़ा मिल जाएगा, तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है इसको अप्लाई कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सो दोज आर द 3 मोटिवेशंस फॉर मी टू मेक दिस वीडियो। आई होप दिस हेल्प्स यू। आगे जाके और भी मैं ऐसे यूजफुल वीडियोस डालने वाला हूँ। इफ़ यू डोंट वांट टू मिस दैट, अभी हिट करो सब्सक्राइब एंड ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दो यार, ताकि आपको कोई वीडियो मिस ना करो आप, राइट। आई होप दिस वीडियो अगेन हेल्प्स यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस, ऑल सॉर्टेड, स्टे ऑल सॉर्टेड, बाय बाय।